हेलो फ्रेंड्स, केवीएस 2025 शिक्षक भर्ती वैकेंसी को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं आपके, क्योंकि केवीएस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं फॉर्म फिलिंग में और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स हमारे होंगे, केवीएस वैकेंसी कब तक आ रही है इसको लेकर के, सीटेड जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या वो एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में, क्योंकि सीटेट जुलाई का भी कंडक्ट नहीं कराया गया और अभी दिसंबर के सीटेट को लेकर के कोई भी अभी जल्द अपडेट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सीटेट जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट में 82 से लेकर के 89 मार्क्स वो कैरी किए हुए हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे, अगर होंगे तो किस आधार पर होंगे उसको लेकर के बात करेंगे। साथ में कैटेगरी जो एस्पिरेंट्स हैं कैटेगरी वाइज, उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो कितने ईयर्स का होना चाहिए, उन सभी को लेकर बात करेंगे। यानी ए टू जेड जितने भी डाउट्स होंगे केवीएस को लेकर के, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देर ना करते हुए समझते हैं हर एक पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स, आपको ज्ञात होगा कि केवीएस वैकेंसी जो 2022 की थी उसमें आपको बड़ी भर्ती देखने को मिली थी। 13,000 से अधिक पोस्ट टोटल देखने को मिले थे, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट आपको देखने को मिले थे। जहां पे अगर पीआरटी की बात कर लें तो पीआरटी में आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिली थी, 6,414 टोटल पोस्ट थे। तो उसी नोटिफिकेशन उसी वैकेंसी को आधार बनाते हुए सभी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है केवीएस इन्वेस्ट वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर के अपडेट है जहां पे हाईकोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया गया है केवीएस के द्वारा, जहां पे जल्द ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर तक की टाइमिंग दी गई है। और साथ में बात कर लेंगे तो टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पदों को रिकैलकुलेट किया जा रहा है, इसको लेकर के अपडेट है। तो इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो डेडिकेटेड वीडियो लिंक पे होगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है हमारा, सीटेड अपीयरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 में अभी सीटेड नहीं जुलाई का कंडक्ट कराया गया है और अभी दिसंबर वाले सीटेड को लेकर के कोई वैसे विशेष अपडेट तो नहीं है, हालांकि होने के चांसेस हैं। तो क्या दिसंबर वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपीयरिंग में होंगे। दोस्तों पिछले अगर हम 2022 की वैकेंसी का बात कर लें तो वहां पे अपीयरिंग को मौका सीटेट वालों को नहीं दिया गया था। सीटेट केवीएस वैकेंसी में सिर्फ एक ही बार अपीयरिंग सीटेट मौका दिया गया था, पहली बार, और उसके बाद से कभी ऐसा चांस नहीं बना है। तो देखते हैं कि क्योंकि 2025 में अभी सीटेट कंडक्ट नहीं कराया गया, तो बच्चों की तो डिमांड होगी कि एक बार सीटेट कंडक्ट करा लीजिए या फिर अपीयरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए इस केवीएस वैकेंसी में। तो इसको लेकर के अगर 2022 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वहां पे एक अपीयरिंग मौका नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सीटेड कैटेगरी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने सीटेड में 82 से लेकर के 89 मार्क्स कैरी किया हुआ है, तो वो एलिजिबल होंगे केवीएस वैकेंसी को लेकर के। तो यहाँ पे आप सीधे तौर समझें कि अगर वो स्टेट यानी जिस राज्य में है वहां भी वो ओबीसी या कैटेगरी वाइज आते हैं और सेंट्रल में भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो एलिजिबल होंगे। जैसे कोई अभ्यर्थी ओबीसी में है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल लेवल पर भी वो ओबीसी में ही लाई करते हैं, तो उनके लिए मौका रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सेंट्रल में जनरल में काउंट होंगे तो इस वैकेंसी को लेकर के वो एलिजिबल नहीं होंगे, फिर उनको 90 मार्क्स सीटेट में लाना अनिवार्य होगा। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। तो अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल का आपका होना जरूरी है, स्टेट लेवल वहां पे मायने नहीं रखेगा। और कम से कम जो आपका मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 3 वर्ष का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको होना चाहिए वो 3 वर्ष या उससे कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप केवीएस वैकेंसी को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हुए होंगे, और भी जो रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उसको लेकर के हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।